सामने खोल के देखेंगे। वो एक व्यूअरशिप को बंद करेंगे, हम लाखों व्यूअरशिप उनको देंगे। एंड दिस इज द फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट दैट JNU स्टूडेंट कम्युनिटी will be doing it right now, right here. नमस्कार मित्रों, मैं हूं कुमार भवेशचंद और आप देख रहे हैं द इंडियन पोस्ट। इंडिया द मोदी क्वेश्चन, बीबीसी की ये डॉक्यूमेंट्री इन दिनों भारत में चर्चा में है, विवादों में है और इसको लेकर बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। इसको लेकर न केवल भारत में चर्चा हो रही है बल्कि दुनिया के कई मुल्कों में इसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। ब्रिटेन में, चूँकि वहाँ की तो बीबीसी कंपनी ने ही ये फिल्म बनाई है इसलिए वहाँ भी चर्चा में है। हम लंदन में रहने वाले पत्रकार से भी बात करेंगे इस वीडियो में और इसके साथ जानेंगे कि इसका विदेश में भारतीय समुदाय पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि ये फिल्म वो देख पा रहे हैं और उसके ज़रिए मोदी के बारे में उनकी जो क्या राय है, क्या उनकी कोई राय बदल रही है या जो राय है उनके बारे में ये फिल्म उनको प्रभावित कर रही है, किस तरह से ये राजनीति रूप से मोदी को प्रभावित करेगी ये फिल्म या आने वाले चुनाव को ये प्रभावित करेगी, ये सवाल भी है। लेकिन इस बीच भारत में इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं और इस फिल्म के जब दूसरा एपिसोड जारी हुआ है तो टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने इसके लिंक को शेयर करते हुए जानकारी दी है कि इसको टेलीग्राम पर इसको देखा जा सकता है, इसके ऑडियो वहां पर उपलब्ध हैं। तो इसको लेकर दिखाने को लेकर भी एक बड़ी उत्सुकता है, चूँकि ये फिल्म भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस पर प्रतिबंध लगाया है, इसको बैन किया है, इसको ब्लॉक किया है। तो माना जा रहा है कि ये इस फिल्म को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने से रोका जा सकेगा, लेकिन क्या ये रुक रहा है? क्योंकि हर कैंपस से ये खबरें आ रही हैं कि सामूहिक रूप से ये फिल्म देखने को लेकर एक बड़ी उत्सुकता है और कई तरह के विवाद भी इसको लेकर हो रहे हैं, शिकायतें भी आ रही हैं, लोग एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन फिल्म ये देखी जा रही है। और इसको लेकर मोदी की छवि को लेकर चर्चा हो रही है कि क्या ये मोदी की जो छवि उभारने की कोशिश हो रही है, इस कोशिश से मोदी को इस चुनाव में, जो आने वाले चुनाव हैं 2024 के चुनाव, चूँकि बहुत ही क्रूशियल चुनाव हैं, और सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि जिस तरह से 10 साल के बाद यूपीए सरकार हार गई थी चुनाव, क्या मोदी सरकार उसी तरह से ये चुनाव हार जाएगी? और क्या ये जो पहलू हैं जो मोदी के बारे में, जो ख़ास तौर पे जो बीबीसी की ये डॉक्यूमेंट्री है जिसमें मोदी के एक कट्टर चेहरे को दिखाने की कोशिश की गई है, जिस पर पहले भी बहुत चर्चा हो चुकी है, चूँकि जो गुजरात के दंगे हुए थे, गोधरा की प्रतिक्रिया में जो दंगे हुए थे जिसमें भारी संख्या में मुसलमान और हिंदू भी मारे गए थे और बहुत बड़ी संपत्ति का नुकसान भी हुआ था, और उसको लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला और आखिरकार मोदी को क्लीन चिट मिल गई। लेकिन इसके बाद जब बीबीसी की ये डॉक्यूमेंट्री आई है तो तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं और इन सवालों में एक सवाल ये भी कहा जा रहा है कि मोदी के बारे में जो धारणा थी 2014 में, चूँकि वो मोदी हिंदुओं के समर्थक माने जा रहे थे, हिंदुओं के प्रोटेक्टर माने जा रहे थे, तो क्या ये फिल्म उस छवि को मजबूत भी कर सकती है? और एक सवाल ये भी है कि क्या बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री के जो भारत में बैन किया जा रहा है, इसके पीछे बीजेपी की कोई सोची समझी राजनीतिक समझदारी है कि इसको भारत में अगर ब्लॉक किया जाएगा तो एक प्रतिक्रिया होगी, और क्या उस प्रतिक्रिया से भारतीय जनता पार्टी को उसका फ़ायदा मिलेगा? क्योंकि मोदी का एक हिंदू समर्थक चेहरा, हिंदू प्रोटेक्टर चेहरा एक बार खुलकर इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए सामने आ रहा है, तो क्या ये एक राजनीतिक समझदारी बीजेपी की ओर से दिखाई जा रही है? और दूसरा ये है कि चूँकि इस वक्त देश में एक जातीय जनगणना को लेकर भी विपक्ष की एक राजनीति सामने आ रही है, यानी हिंदू वोटों में एक तरह से सेंध लगाने की जो कोशिश हो रही है जातियों में बांटकर, क्या उससे भी मोदी सरकार को कोई फ़ायदा होगा, बीजेपी को कोई फ़ायदा होगा? ये इतने सारे सवाल हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर हम बात करेंगे, लेकिन इसको लेकर हम इस वक्त इस वीडियो में हम चर्चा करना चाहते हैं कि भारतीय मूल के जो लोग विदेश में रह रहे हैं वो क्या सोचते हैं मोदी के बारे में, क्योंकि नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि जितने समर्थक उनके भारत में हैं उससे कहीं ज़्यादा समर्थक विदेशों में हैं। जो भारतीय मूल के नागरिक वहाँ रहते हैं उनको वो मोदी को काफ़ी पसंद करते हैं, और जब भी मोदी किसी विदेशी दौरे पर होते हैं तो वो सामने दिखाई देता है कि किस तरह से मोदी को वो स्वागत करते हैं, किस तरह से मोदी के नारे लगाए जाते हैं और किस तरह से मोदी को लेकर उनके अंदर एक आकर्षण दिखाई देता है। तो 2024 के चुनाव से पहले क्या उस आकर्षण को
कोई झटका लगेगा, उस आकर्षण में कोई कमी आएगी, ये सवाल भी है हमारे सामने। और इन सारे सवालों को जानने के लिए हम चलेंगे लंदन और वहाँ की एक सीनियर जर्नलिस्ट शैलजा सिंह के साथ बातचीत करेंगे और समझेंगे कि विदेशी भूमि पर भारतीय जो रह रहे हैं वो मोदी के बारे में इस डॉक्यूमेंट्री के आने के बाद क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं और क्या ये डॉक्यूमेंट्री मोदी की छवि को नुकसान पहुंचा रही है या भारत में जो मोदी की जो छवि है या दुनिया भर में जो मोदी की एक छवि बन रही है, बड़े राष्ट्रीय नेता के तौर पर, जो भारतीय नेता के तौर पर उनकी जो छवि बन रही है, क्या उस छवि को कोई नुकसान पहुंचेगा ये डॉक्यूमेंट्री, और क्या भारत ने जो इसको प्रतिबंध लगाया है अपने यहाँ, इसको अधिक से अधिक लोगों तक ये डॉक्यूमेंट्री नहीं पहुंचे, इसकी कोशिश की है, इसका कोई नुकसान या इसका कोई फ़ायदा किसी को हो रहा है, किसी को नुकसान हो रहा है, ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मैं इससे पहले कि शैलजा सिंह के पास जाऊं लंदन में, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस बारे में बीबीसी को लेकर भी कई तरह के सवाल हो रहे हैं। बीबीसी के पत्रकारिता को अब तक हम लोग बहुत ही प्रामाणिक मानते आए हैं, लेकिन भारत में भी इसको लेकर बहस शुरू हो गई है और लंदन में इसको लेकर कहीं से विरोध प्रदर्शन की खबरें भी आ रही हैं। उसकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा और शैलजा सिंह से बात करूंगा उन तमाम सवालों पर जिसकी चर्चा मैं कर रहा था। मोदी की छवि का क्या होगा, बीबीसी के बारे में जो पत्रकारिता की जो धारणा एक बनी हुई है उस धारणा का क्या होगा, और भी ऐसे ढेर सारे सवाल हैं जो भारत में राजनीतिक दल उठा रहे हैं कि ये मोदी को लेकर भले ही सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है, लेकिन बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री कई सवाल उठाती है और उन सवालों के साथ बीबीसी विपक्ष के नेता इन सवालों को आज एक बार फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और चूंकि चुनाव है 2024 में और चुनाव से पहले इस तरह की डॉक्यूमेंट्री का आना और उस पर इतने ढेर सारे सवाल खड़े होना, मोदी की छवि को लेकर खास तौर पर कि उनकी हिंदी समर्थक छवि है, हिंदू समर्थक छवि है, हिंदू प्रोटेक्टर के तौर पे छवि है, तो क्या उनकी ये छवि को नुकसान पहुंचेगा या उनकी ये छवि बुलंद होगी, शैलजा सिंह बताएंगी। और वह शैलजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि चूँकि मोदी को भारत में जितने लोग पसंद करते हैं उससे कहीं ज़्यादा विदेशों में रहने वाले जो भारतीय हैं उनको पसंद करते हैं, और जब भी मोदी भारत से बाहर दौरे पर होते हैं तो उनका बहुत ही ग्रैंड वेलकम होता रहा है। इस डॉक्यूमेंट्री के आने के बाद क्या मोदी की उस छवि को आपको लगता है कि नुकसान पहुंचेगा? देखिए सर, जो इंडियन डायस्पोरा है ऑल ओवर वर्ल्ड, जो इंडियन लोग जो बाहर विदेशों में रहते हैं, तो एक इमेज तो जो मोदी ने अपनी बनाई है और जो वो काम कर रहे हैं एक इमेज का या इंडिया का एक पर्सपेक्टिव का या एक इंडियन इमेज का, उससे तो डेफिनेटली लास्ट पूरे पिछले 9 सालों में काफी फर्क पड़ा है। और लोगों के अंदर एज एन इंडियन मैं अपना भी कह सकती हूँ कि हम लोगों के अंदर भी एक अलग कॉन्फिडेंस आया है। वैसे भी किसी को अपने आप से हम कम वैसे नहीं समझते हैं, लेकिन जब से मोदी आए हैं और उन्होंने अपने इंडिया को आगे बढ़ करके प्रेजेंट किया है, तो उससे इंडियन डायस्पोरा के जो लोग हैं वो काफी मोदी के सपोर्टर यहाँ पे बहुत ज्यादा है। लेकिन जैसे कि अपने देश में है, इंडिया में है कि कुछ लोग अगेंस्ट होते हैं, कुछ लोग फेवर में होते हैं, तो यहाँ पर भी वैसा है थोड़ा सा बायस। कुछ लोग बहुत फेवर में करेंगे कि वो हर चीज जो भी मोदी करेंगे उसको वो सपोर्ट करेंगे आंख बंद करके, लेकिन कुछ लोग जो है वो कंट्रोवर्शियल या जो भी इशू होगा उस पर बहस होगी। जैसे मैं अपने ही सर्कल जो है उसमें हम लोग पूरा डिस्कस करते हैं कि हाँ इंडिया की सिचुएशन क्या है, हम लोग अभी फिलहाल, और यहाँ पे भी काफी लोग, क्योंकि इंडिया की सिचुएशन बहुत अच्छी हो रही है और प्रोजेक्ट ऐसा किया जाता है, ग्राउंड रियलिटी वहाँ पे लोग जो रहते हैं उनको ज्यादा पता होगी, लेकिन जो एक इमेज है वो लोगों को, और कहीं ना कहीं क्योंकि आप विदेश में रहते हैं तो आप अपने घर को, अपने लोगों को काफी मिस करते हैं। मतलब एक ऑरा है कि हाँ फॉरेन कंट्री में है और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। डेफिनेटली आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव्स, आई विल नॉट डिनाई दैट, बट लेकिन आपको यहाँ पे बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं, आप एडजस्ट करना पड़ता है, आप एक नए माहौल में हैं, आपको उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को ढालना पड़ेगा, आप अपने लोगों को मिस करेंगे और सब कुछ है यहाँ पर। और जहाँ तक रही इंडियन डायस्पोरा की बात, तो हर चीज, जैसे अगर गुजराती लोगों का, गुजरात से जो यहाँ पे लोग हैं, और यहाँ पे गुजरात से लोग बहुत पहले से है, 1960 से है, मेरे लोकल में ही यहाँ पे रहते हैं वो लोग हैं, तो वो लोग एकदम मोदी के मतलब अंधभक्त आप कह सकते हैं। लेकिन जो जैसे हम लोग आते हैं नॉर्थ इंडिया से आते हैं, हम लोग फिर वो दोनों पर्सपेक्टिव को, दोनों उसको देखेंगे, उसको पूरा एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम अपना ओपिनियन फॉर्म करते हैं।
तो इंडिया आपने की शैलजा बिल्कुल आपने ये फिल्म देखी है? क्योंकि आप लोग देख सकते हैं, भारत में तो लोग छुप छुप के देख रहे हैं, हालांकि या फिर विरोध दर्ज कराते हुए देख रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पर बहुत सारे एक ग्रुप में शो हो रहे हैं। जेएनयू का भी एक तस्वीर सामने आई है कि वहाँ पर बहुत ही लड़कों ने सब आपस में मिलजुल के एक शो किया और डेयर किया उसको, बीजेपी को, कि अगर बीजेपी में हम दम है तो हमें ये शो बंद करवा के दिखाए। तो इस तरह की स्थिति है। लेकिन आप लोगों ने तो शो देखा है, क्या इमेज क्रिएट हो रही है इससे? मैंने दोनों एपिसोड देख लिए हैं और इमेज अगर आप उसको देखेंगे तो आपको सच में लगेगा कि हाँ ये गलत हुआ था या जैसा भी हुआ गलत हुआ। लेकिन मैं जो सर यहाँ पर मैं एक जो पॉइंट उठाना चाहूंगी कि क्योंकि 2024 में जनरल इलेक्शन है, तो मेरा जो मानना है एज ए जर्नलिस्ट, व्हाट इज टाइमिंग को लेकर मतलब इसका डाउट क्वेश्चनेबल है टाइमिंग ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्री। अभी से आप ये बिल्डअप करेंगे और बीबीसी में हमेशा ये रहा है कि मोदी और हिंदू 2019 में भी जब ये जीते थे सेकेंड इलेक्शन, तो यहाँ पर हमेशा बीबीसी की हेडलाइन थी या बीबीसी का जो न्यूज था उसका यही था कि हिंदू पार्टी बीजेपी, हिंदू हिंदू हिंदू। तो ये जैसे हम लोगों ने देखा ये जब ब्रिटेन राज करता था तो डिवाइड एंड रूल, तो स्टिल ये चाह रहे हैं कि वो इंस्टिगेट अभी भी एक तरीके से इमेज मोदी की खराब हो, क्योंकि मोदी और उनके कैबिनेट मिनिस्टर और इंडिया अब एक स्ट्रॉन्ग कंट्री, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, तो कहीं ना कहीं ये एक इमेज हो रही है और कहीं पर भी नरेंद्र मोदी इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, इंडिया को और इंडिया की इमेज को। जो भी हो रहा है, सबके देश में अपने अपने एजेंडे हैं, सबके इश्यूज हैं, हर देश में कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे हैं। लेकिन मेरा सबसे अहम जो मेरे को ये पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है कि ये टाइमिंग थोड़ी सी क्वेश्चनेबल है। यानी शैलजा, आप ये कह रही हैं कि भारत में बीबीसी को लेकर एक जो दिमाग में पिक्चर बनती है कि बहुत ही इंडिपेंडेंट है, बहुत ही क्रिटिकल रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन वो बहुत ही सटीक होते हैं। क्या ऐसा नहीं है? वहाँ पे आप लोग ये समझ रहे हैं कि ये क्या बायस भी हो सकता है? जैसा ये भारत में इसको कहा जा रहा है, भारत सरकार कह रही है कि प्रोपेगेंडा है, तो क्या आपको लगता है ये प्रोपेगेंडा है? आप कह रही हैं कि चुनाव के लिहाज से है ये? मेरे को पूरा लगता है कि ये चुनाव के लिहाज से है और एक इमेज दोबारा से नरेंद्र मोदी के, और जो भी ये इश्यूज है, मैंने जो गुजरात में हुआ बहुत गलत हुआ, जो लिंचिंग हुई वो बहुत गलत हुई, सब कुछ बहुत गलत हुआ। लेकिन ये जो सारे हैं ये पुराने, मतलब अब अभी फिलहाल प्रॉपर प्रेजेंट एजेंडा इलेक्शन है, नेक्स्ट ईयर होना चाहिए, ये सब इशू ऑब्वियसली उठने चाहिए। लेकिन बीबीसी का इस समय इस डॉक्यूमेंट्री को लाना, ये डेफिनेटली ये प्रोपेगेंडा का ही हिस्सा है। और बीबीसी का जो अनबायस्ड इमेज है वो यहाँ पर ऐसा नहीं है। इंग्लैंड के लोग और यहाँ पर बीबीसी से ज़्यादा जो अलग अलग न्यूज़ चैनल्स हैं, चैनल 4 है और बाकी सब हैं, ये लोग ज़्यादा सटीक न्यूज़ करते। बीबीसी को यहाँ पर बहुत ही फेवर ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट, कंजर्वेटिव पार्टी का फेवर, जो भी न्यूज़ होता है उन लोग का, वो उसी हिसाब से शो किया जाता है कि जो कि प्रेजेंट गवर्नमेंट और प्रेजेंट कंजर्वेटिव पार्टी को सपोर्ट कैसे कर रही है और उसको कैसे। आपने पता नहीं फिलहाल आपने देखा है कि नहीं न्यूज, बोरिस जॉनसन जब यहाँ के एक्स प्राइम मिनिस्टर थे तो बीबीसी के जो चेयरमैन अपॉइंट किए गए, वो अपॉइंटमेंट हुआ है जब उन्होंने एज अ मीडिएटर काम किया है बोरिस जॉनसन को एक लोन दिलवाने के लिए। प्रेजेंट इशू है, प्रेजेंट न्यूज है, इसके लिए यहाँ पे लंदन में भी बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं। रिचर्ड शार्प जो प्रेजेंट चेयरमैन है बीबीसी के, उनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कि जैसे ही उन्होंने सपोर्ट किया, बोरिस जॉनसन एज अ मीडिएटर काम किया उनको एक लोन दिलवाने में, जस्ट आफ्टर दैट ही वाज अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ बीबीसी। तो ये कंट्रोवर्शियल, बीबीसी का भी जो अब इमेज है वो ऐसा अनबायस्ड नहीं है। अच्छा, भारत के बारे में जब चर्चा होती है वहाँ पे, जिस तरह से यहाँ भारत में मीडिया एक तरह से दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक मीडिया का वो हिस्सा है जो मोदी की सभी बातों को, मोदी के सभी काम को, मोदी की सारी नीतियों का समर्थन करता हुआ दिखाई देता है और इस वक्त जो इस फिल्म को ब्लॉक किया गया उसके समर्थन में भी खड़ा है। दूसरी तरफ वो मीडिया है जो इसका विरोध कर रहा है और कह रहा है कि भाई इस डॉक्यूमेंट्री पर यकीन करना चाहिए और मोदी की यही छवि है, यही सही छवि है। चूँकि इसमें मोदी को सीधे सीधे आरोपित किया गया है कि उन्होंने जो गोधरा दंगे के रिएक्शन में जो दंगा हुआ था, जिसमें काफ़ी संख्या में हिंदू मारे गए थे, काफ़ी संख्या में मुसलमानों की भी
मुसलमान भी मारे गए थे और बहुत सारी धन संपत्ति का नुकसान हुआ था। तो उसमें मोदी का सीधे सीधे रोल है, क्योंकि उन्होंने पुलिस वालों को बोल दिया था वो मुख्यमंत्री के तौर पे कि इस पूरे घटनाक्रम से आप दूर रहिएगा, लोग जो कर रहे हैं करने दीजिए। इस तरह का एक आरोप लगाया गया है। तो वहाँ पे इंडियन मीडिया के बारे में किस तरह की छवि है, या उस छवि को अगर आप देखते हुए बात करेंगी तो क्या आपकी राय बनेगी मोदी के बारे में? देखिए सर, मैंने दोनों डॉक्यूमेंट्री के दोनों पार्ट्स देख लिए, दोनों एपिसोड देख लिए। डेफिनेटली उस डॉक्यूमेंट्री का पूरा उसका जो कहेंगे एक जो नैरेटिव है, यही है ही है, नेगेटिव ही है। वो एग्जैक्टली वो अगेंस्ट मोदी, अगेंस्ट बीजेपी, अगेंस्ट हिंदूज की मोदी ने खुला छूट दे दिया कि हिंदुओं को जो करना है। और एक वो उनको सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको अपने हिंदू राष्ट्र का एक इमेज बनाना है। और मुस्लिम्स हम लोग जानते हैं, हम लोग बचपन से, आप लोग सब लोग, हम लोग बचपन में कभी भी हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि हमने हिंदू अलग है और मुस्लिम अलग है। हम लोग साथ साथ एक स्कूल में पढ़े, कॉलेज में गए, दोस्त हैं, अभी भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं सब लोग। लेकिन ये जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है, इसका पूरा फुल फ्लेज एजेंडा है। और ये वेस्टर्न मीडिया का एक एजेंडा, प्रोपेगेंडा हमेशा से रहा है कि इंडिया को कैसे डिमीन किया जाए या इंडिया को प्रेजेंट ऐसे किया जाए कि कभी मतलब और आपस में ही लड़ते रहे अंदर अंदर, हिंदू मुस्लिम। इस डॉक्यूमेंट्री का मेन इशू है, जो पॉइंट है, वो हिंदू मुस्लिम को ही यही दिखाना है कि बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने कैसे इंडिया को वो लोग डिवाइड कर रहे हैं और कैसे अपने आप को, इंडिया को प्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, और हिंदुओं को एकदम खुली छूट दे रखी है कि कुछ भी करो। मैं और आप जानते हैं कि ये सच्चाई नहीं है। अभी भी हिंदू लोग या मुस्लिम सब लोग मिलजुल करके रह रहे हैं, और ये सब पॉलिटिक्स है बेसिकली। नहीं, लेकिन यहाँ भारत में ये सवाल भी बार बार पूछा जाता है कि मोदी सरकार मुसलमानों को लेकर थोड़ा उनका रुख जो है बहुत ही अच्छा नहीं है, थोड़ा नेगेटिव है, अप्रोच है। और ये जो बात कहने वाले लोग हैं उसके जो कहते हैं उसके पीछे तर्क देते हैं। बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, बहुत सारी बातें हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी आज भी बहुत सारे मुस्लिम उसके सांसद नहीं हैं, मुसलमानों की सत्ता में उतनी भागीदारी नहीं देते हैं। बातें तो वो करते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, लेकिन जो ज़मीन पर जो एक्शन दिखाई देता है उसमें एक मुस्लिम विरोधी छवि उनकी बढ़ती हुई दिखाई देती है। और इस कहानी से भी ऐसा लग रहा है कि मोदी की छवि, वो छवि पुष्ट हो रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसा आप कह रही हैं कि विदेशों में उनकी एक छवि है कि हिंदू समर्थक, हिंदू का प्रोटेक्टर के तौर पर, तो ये छवि और मजबूत होगी इस वीडियो की वजह से, इस डॉक्यूमेंट्री की वजह से? अब सर, अब क्योंकि इंफॉर्मेशन और हर कोई सब कुछ देख सकता है, तो डेफिनेटली अब ये दोनों नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। हम लोग क्योंकि यहाँ रह रहे हैं, इंग्लैंड में रह रहे हैं, और उस ग्राउंड रियलिटी को उतने क्लोजली नहीं देख रहे हैं। हम लोग के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो वही न्यूज चैनल से आ रही है, बीबीसी से आ रही है, या इंडिया के जो न्यूज चैनल्स देखें उससे आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे रहने वाले, विदेशों में रहने वाले इंडियन लोग, मैं हिंदू और मुस्लिम नहीं कहूँगी, इंडियन लोग ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी के आने से इंडिया की जो एक छवि है ऑल ओवर वर्ल्ड वो चेंज हुई है, और इन अ पॉजिटिव वे चेंज हुई है। इस डॉक्यूमेंट्री के आने से मैं कहूँगी हाँ, थोड़ा सा बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, पुराने जख्म दोबारा से ताज़ा हो गए। तो वो, और यही मेरे को लगता है यही इनका एजेंडा है इस डॉक्यूमेंट्री का, कि भूले नहीं इंडिया के लोग या हिंदू लोग या मुस्लिम लोग, ये भूले नहीं कि नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, उसको आगे इस चीज़ को दोबारा से ला करके यहाँ पे रहने वाले लोग अभी भी मोदी के पूरे सपोर्ट में हैं और रहेंगे, मेरे को लगता है। क्योंकि और हिंदू लोग ऑब्वियसली यहाँ पे भी हिंदू लोग बहुत ज़्यादा हैं इंडिया से कंपैरेटिवली मुस्लिम लोगों के। तो एक मेरे को लगता है कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा यंग जनरेशन में, जैसे हम लोग हो गए। तो अगर आप क्योंकि फिर आप देखते हैं हर चीज़, दोनों चीज़ें, दोनों पक्ष देखेंगे, दोनों समझेंगे। और आजकल की जो जनरेशन है वो ये सोचेगी कि हाँ, जो गलत है वो गलत है, जो गोधरा में हुआ वो गलत हुआ, क्यों हुआ, उस पे इस डॉक्यूमेंट्री में भी उस पे भी बड़ा छोटा सा हिस्सा है कि क्योंकि ट्रेन में आग लगाई उसके बाद ये हुआ। लेकिन उस ट्रेन में आग किसने लगाई, क्या लगाई, उसको बस टच एंड गो, वो इलैबोरेट करके, हाँ वो इलैबोरेट करके उसमें मेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, उसके बाद जो 3 दिन
मोदी ने खुली छूट दे दी कि भाई कुछ हो, और उन्होंने पुलिस को मना कर दिया कि कोई एक्शन नहीं लेगा, और मतलब खुला खुला हाथ था कि जो जिसको करना है करे। और उससे मोदी को फायदा हुआ। मोदी चीफ मिनिस्टर बने, उसके बाद दोबारा से फिर वो 2 बार प्राइम मिनिस्टर है ही अभी, और नेक्स्ट ईयर इलेक्शन होने वाला है। तो देखिए, देखने वाले ये भी कहेंगे कि हाँ, इससे फायदा भी हो सकता है, क्योंकि हिंदू लोगों को फिर से लगेगा कि हाँ हाँ देखो, हिंदू के लिए इतना कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। और मुसलमानों को होगा नहीं, हम लोगों को दबाया जा रहा है, हम लोगों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच रहा है, तो हम लोग उनके अगेंस्ट जाएंगे। आई थिंक नरेंद्र मोदी और बीजेपी पार्टी और आरएसएस ये जानती है, और उनके भी अपने एजेंडे सेट हैं। और यहाँ पे और वेस्टर्न मीडिया, और मैं एक देख रही थी, शो ही देख रही थी, उसमें यही था कि वेस्टर्न मीडिया हैज ऑलवेज बीन बायस्ड टुवर्ड्स, मतलब बायस्ड इन द सेंस कि उनका हमेशा ये रहा है कि इंडिया को कैसे डिमीन रखा जाए या नेगेटिविटी ज्यादा फैलाई। इंडिया को मतलब दुनिया के मानचित्र पर उतना बड़ा नक्शा उसका नहीं दिखाई दे, हाँ, उतनी बड़ी ताकत के तौर पर नहीं दिखाई दे। आपको एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे मतलब बीबीसी, जब मैं यहाँ पे बीबीसी की आप कोई भी डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे तो कभी भी उसमें अच्छी चीजें को नहीं, हमेशा ट्रैफिक कितना है, जो कि है। मैं नहीं कहती कि गरीबी नहीं है इंडिया में, बिल्कुल गरीबी है, बहुत गरीबी है, लोग अभी भी सड़कों पे है, ब्रिज के नीचे रह रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन बीबीसी की जो भी आप पुरानी डॉक्यूमेंट्रीज या रीसेंट, उसमें यही दिखाएंगे कि कैसे लोग बदहाली में जी रहे हैं, लोगों के पास ये नहीं है, सोशल एमिनिटीज नहीं है, सब कुछ नहीं है। तो उसके लिए मैं हमेशा डिफेंड करती हूँ, जितने भी मेरे यहाँ पर इंग्लिश लोग दोस्त हैं, मैं हमेशा उन लोग को ये कहती रहती हूँ। एंड जब मैं अंग्रेजी में बात करती हूँ तो देयर ऑलवेज एक क्वेश्चन रहता है कि हाउ डू यू स्पीक सो वेल। क्यों? तो ये बड़ा मुझे, मतलब आप इसको किस तरीके से लेंगे, आप इसको नेगेटिव लीजिए या पॉजिटिव लीजिए। फिर लगता है कि क्यों, हम लोग पढ़े लिखे हैं, हमें सब कुछ मिला है, इंडिया ऐसा कोई पिछड़ा देश नहीं है कि आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते। और अंग्रेजी इतनी बड़ी चीज भी नहीं है कि जो आप, अगर आपको बोलना आता है तो दैट्स सरप्राइज। तो मैं उसको बोलती हूँ कि भाई हाँ, दैट शुडंट बी अ सरप्राइज दैट वी कैन स्पीक इन इंग्लिश। कि हम लोग अच्छे स्कूल में पढ़े हैं, अच्छे कॉलेज में गए हैं, हमारी एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, तभी आज आपके देश में आकर के आपको चाहिए कि इंडियन से लोग यहाँ पे सॉफ्टवेयर में देख लीजिए, मेडिकल में देख लीजिए, हर लाइन में, यहाँ हर स्ट्रीम ऑफ करियर इंडियन लोगों ने अपना झंडा फहरा रखा है। और कहीं ना कहीं ये इनसिक्योरिटी भी है, मेरे को लगता है, यहाँ पे रहने वाले लोगों को, जो कि मैं खुद फील करती हूँ। ओके लेकिन ठीक है शैलजा, बहुत अच्छी, बहुत डिटेल्स में आपने राय दी। और ये बिल्कुल एक डिफरेंट राय आपका है, जो यहाँ पे जिसको लेकर चर्चा नहीं हो रही। यहाँ पे एक तरफा चर्चा हो रही है, या तो मोदी के समर्थन में बात हो रही है या तो मोदी के विरोध में बात हो रही है। और इस डॉक्यूमेंट्री पर चर्चा करते हुए लोग आमतौर पर, जो मोदी विरोधी हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट्री में जो मोदी का चेहरा दिखाया गया, यही सच्चा चेहरा है। और जो मोदी समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ही इसको बदनाम करने की कोशिश है, भारत की सॉवरेनिटी पर, भारत की साख पर, सुप्रीम कोर्ट की साख पर इसको एक तरह से चोट के तौर पर देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलजा सिंह, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। इंडियन पोस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने मेरा ओपिनियन लिया इस बारे में। और मैं चाहूँगी कि इंडियन पोस्ट बहुत अच्छा काम कर रही है, तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को, और देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया शैलजा। तो ये थी शैलजा सिंह, जिन्होंने अपना एक पर्सपेक्टिव पेश किया। आप समझ सकते हैं कि मोदी के बारे में जो हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं कि इससे मोदी को नुकसान होगा, तो इसके कई पहलू हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में न केवल सिर्फ मोदी की जो छवि पेश की गई है, उससे मोदी बड़े हुए हैं, और हिंदुओं के भीतर में एक भावना आई है कि ये जो नेता है ये हमारा संरक्षक है, और ये हमारा समर्थक है, और हमें हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है। और ये यूएसपी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने एक नए सफ़र की शुरुआत की और आज इस मुकाम पे है। तो निश्चित रूप से ये जो छवि मोदी की बनी है, और वो छवि कहीं ना कहीं बीजेपी को फ़ायदा भी पहुंचा सकती है। हालांकि भारत में लोग ये मान रहे हैं कि इसको लेकर मोदी का विरोध करेंगे तो आने वाले चुनाव में उनको फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन देखने वाली बात होगी कि ये 2024 के चुनाव तक ये मुद्दा टिकता है या कोई नया मुद्दा सामने आ जाता है। और चुनाव में आमतौर पर होता है कि कोई भी एक मुद्दा लंबे समय तक टिका नहीं रहता है, इसलिए आप इस वक्त नहीं कह सकते कि 2024 के चुनाव के
जब ये चर्चा होगी, जब ये बात आगे बढ़ेगी, तब तक इसका प्रभाव, इसका कोई असर दिखाई देगा। लेकिन टुकड़ों में इसका असर कहीं ना कहीं रहेगा कि गुजरात दंगों में मोदी की किस तरह की भूमिका थी और एक डॉक्यूमेंट्री जो बनी थी उसमें मोदी के किस तरह की छवि को उभारा गया था। इसको लेकर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से, उनके विरोधी अपने तरीके से इस मुद्दे को सामने रखेंगे। लेकिन आखिरकार इस देश में जनता को फैसला करना है कि 2024 के बाद उन पर कौन शासन करेगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श के साथ और इसी तरह के सवाल के साथ मैं आपके सामने आऊँगा फिर। तब तक के लिए नमस्कार।